अध्याय 1। शरीर का रहस्य, स्थूल से सूक्ष्म तक। देह के पार जो मौन है वहीं प्रेम की आवाज है। शरीर वह सबसे पास है, फिर भी सबसे अनजाना। हम जन्म से मृत्यु तक इसे अपने साथ लिए चलते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, इसके सुख दुख को झेलते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह पूछा, यह शरीर वास्तव में क्या है? क्या यह केवल हड्डियों, मांस, रक्त और नाड़ियों का जाल है, या इसके भीतर कुछ ऐसा है जो शब्दों में नहीं, केवल मौन में अनुभव किया जा सकता है? एक योगी के लिए शरीर कोई साधारण भौतिक वस्तु नहीं है। वह इसे एक यंत्र मानता है, ऐसा यंत्र जिसमें आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संपर्क होता है। एक मंदिर जिसमें चेतना ही मूर्ति है और सांसें ही दीपक। यही शरीर साधना की भूमि है, यही वह शक्ति छिपी है जो संसार और आत्मा दोनों को जोड़ती है। योग की दृष्टि में शरीर न तो उपेक्षित है, न भोग का साधन। वह एक देवालय है, एक प्रयोगशाला, जहां प्रेम, शक्ति और ज्ञान के रहस्य खुलते हैं। शरीर के इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए हमें इसकी परतों को समझना होगा, जिन्हें वेदांत में पंचकोश कहा गया है। अन्नमय कोश वह है जो हमें दिखता है, मांस, रक्त, हड्डियां, त्वचा। हम इसे सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन इसके भीतर बह रही है प्राणमय कोश, जिसमें हमारी जीवन ऊर्जा, प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। इसके अंदर है मनोमय कोश, विचार, भावनाएं, स्मृतियां और कल्पनाएं। जब हम चिंतित होते हैं या प्रसन्न, यह इसी कोश में हलचल होती है। इसके आगे है विज्ञानमय कोश, जहां विवेक और निर्णय की सूक्ष्म धारा बहती है। और सबसे भीतर, सबसे शांत, सबसे रहस्यमय, आनंदमय कोश, जहां आत्मा ब्रह्म से एक होती है, जहां केवल मौन है, केवल प्रेम है। योगी जब ध्यान करता है तो इन कोशों को एक एक कर पार करता है। वह अनुभव करता है कि वह शरीर नहीं है, विचार भी नहीं, भावनाएं भी नहीं। वह एक मौन चेतना है जो इन सभी को देख रही है। लेकिन यह जानना सिर से नहीं, अनुभव से आता है। ध्यान की अग्नि में तप कर ही यह रहस्य प्रकट होता है। इस अनुभव को और भी गहरा बनाती है चक्रों की प्रणाली। मानव शरीर के भीतर 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार से लेकर मस्तिष्क के शीर्ष तक फैले हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। हर चक्र एक द्वार है, एक प्रतीक है। अस्तित्व, कामना, इच्छा, प्रेम, अभिव्यक्ति, बोध और ब्रह्म का। इन चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह जितना शुद्ध होता है, उतना ही मनुष्य अपने आत्म स्वरूप से जुड़ता है। वेदांत, इस कथा का योगी जब पहली बार ध्यान में बैठते हैं तो उन्हें शरीर में कंपन का अनुभव होता है। एक श्वास आती है, जाती है, पर उसके साथ कोई और ध्वनि भी आती है, मौन की ध्वनि। उन्हें लगता है जैसे किसी ने भीतर से पुकारा है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं, यह उनके ही भीतर की चेतना की पुकार थी। जैसे कोई नारी रूप भीतर जाग रहा हो, सौम्य, शांत, प्रेममयी, लेकिन वर्षों से सोया हुआ। वह समझ नहीं पाते कि यह क्या है, पर धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास से उन्हें अनुभव होता है कि यह कोई और नहीं, बल्कि उनकी ही चेतना की शक्ति है। वह नारी रूप जिसे वे ध्यान में देखते हैं, वह कोई कल्पना नहीं, बल्कि उनकी ही कुंडलिनी शक्ति है, जो उनके मूलाधार चक्र में सुप्त पड़ी है और प्रेम की अग्नि से जागने की प्रतीक्षा कर रही है। तंत्र कहता है, देह ही ब्रह्म है। इसे त्यागने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। देह में वही चेतना है जो ब्रह्मांड में है, और यही देह वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा मिल सकते हैं। योग और तंत्र इस शरीर को भोग का साधन नहीं, बल्कि जागरण का द्वार मानते हैं। यहां वासना को नहीं, प्रेम को साधा जाता है। ऐसा प्रेम जो शरीर से होकर आत्मा तक पहुंचता है। वेदांत का अनुभव धीरे धीरे गहराता है। अब वह शरीर को कामनाओं का केंद्र नहीं मानते, बल्कि ऊर्जा और प्रेम का मंदिर समझते हैं। उनके भीतर की शक्ति जो कभी स्त्री रूप में दिखती है, अब केवल एक ऊर्जा बन जाती है जो ऊपर की ओर चढ़ना चाहती है। उनकी साधना, उनका मौन, उनकी सांसें, सब उस शक्ति को जागृत करने के निमित्त बन जाते हैं। और तब वे समझते हैं शरीर के भीतर एक कथा चल रही है।
एक प्रेम कथा जहां आत्मा प्रेम करता है शक्ति से और शक्ति विलीन होती है आत्मा में। यही कुंडलिनी है, यही तंत्र है, यही शरीर विज्ञान का दर्शन है जो कहता है कि तुम्हारा शरीर एक प्रेम मार्ग है और प्रेम ही सर्वोच्च ज्ञान है। इस अध्याय में हम केवल शरीर को नहीं बल्कि उसके रहस्यों को छूने का प्रयास करते हैं। यह केवल जानकारी नहीं, एक अनुभव की भूमिका है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कुंडलिनी क्या है, क्यों वह नारी के रूप में अनुभव होती है और एक योगी किस प्रकार प्रेम के माध्यम से शक्ति को जागृत करता है।